अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स को एक ख़ास तरतीब से लिखने को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। जैसे ये 2, 6 और 10, 14, ये हमारा एक सीक्वेंस है। यहाँ पे देखें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 ऐड करें तो 6 आता है, 4 ऐड करें तो 10 आता है, 4 ऐड करें तो 14 आता है। इसी तरह हमें नेक्स्ट टर्म का पता चल जाएगा, वो क्या होगी, 18। उसमें भी हम 4 ऐड करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह 2, 6, 18, 54, ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे देखें, वैल्यूज़ जो हैं वो जंप कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये ऐड होके नहीं आ रही। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54, और इसी तरह 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये भी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को जिसमें हम ऐड करते हैं, फिक्स नंबर ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, एपी। और जिसमें हम एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं जीपी। तो ये हमारा एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हम एक फ़िक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फ़िक्स नंबर कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। अरिथमेटिक में क्या होता है, ऐड करते हैं। फिक्स नंबर हम ऐड करते चले जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो हासिल होती है। तो ये अरिथमेटिक कहलाता है। वैसे ये हमारा ये भी एक सीक्वेंस है, 2, 5, 9, 14। अब यहाँ पे देखें, इसमें 3 ऐड हुआ है, इसमें 4 ऐड हुआ है और इसमें 5 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म का हमें पता चल जाएगा, 6 ऐड होगा तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये एक सीक्वेंस तो है, लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन हो रही है वो फिक्स नहीं है। अब इसका फार्मूला देखते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस मैंने लिखा था 2, 6, 10, 14 और 18। इसमें जनरल टर्म का फार्मूला है या nth टर्म का फार्मूला है, वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। अब इस फार्मूला में ये a1 जो है ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। a1 क्या है जी, फर्स्ट टर्म। ए के साथ नीचे जो भी लिखा होगा वही उसकी टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। अगर मैं a2 लिख दूं तो a2 क्या होगा, ये हो जाएगी सेकंड टर्म। a3 लिखूंगा तो ये हो जाएगी थर्ड टर्म। ए के साथ जो नीचे लिखा जाएगा वही उसकी टर्म बन जाएगी। a10 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 10th टर्म। तो अगर मैं यहाँ an लिखता हूँ तो an क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी nth टर्म, या जनरल टर्म भी कहते हैं हम, लास्ट टर्म भी कहते हैं इसे। an क्या है जी, nth टर्म। इस फार्मूला में an nth टर्म, a1 जो है ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, और फिर है n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी टर्म्स होंगी उसकी जो तादाद है वो n होगी। जैसे यहाँ पे टर्म्स कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 5। और एक इसमें दिया हुआ है डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। ये दो टर्म्स हैं, इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा डी होगा।
हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें, या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें तब भी 4 आएगा, और फिफ्थ में से फोर्थ टर्म माइनस करें तब भी 4 आएगा। तो डी जो है ये सेम होगा, तमाम टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो ये तो था इसका फार्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखें ये हमें दी हुई है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, और आपको याद होगा डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो ये डी आ जाएगा। टर्म हमने फाइंड कौन सी करनी है, सेवन्थ। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या होगी, 7। अब हमारा फार्मूला था, फार्मूला आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में हमने किया था। फार्मूला क्या था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 और D। ये पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होगा। तो N हमें दिया हुआ है 7, A7, तो ये हमारी सेवन्थ टर्म बन जाएगी। A1 है 1 और 7 माइनस 1 और D कितना है जी 3। तो ये 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, तो 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। तो A7 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखें A1 हमारा क्या है, A1 है 7। D क्या होता है जी, D होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा 10। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13। N इज इक्वल टू 13। फार्मूला क्या था जी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 और D। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, A1 है 7, N है 10 माइनस 1 और D है N है 13, N 13 लगाएंगे जी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1 और D है 10। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10, 120, 127, ये हमारी आ जाएगी 13th टर्म। तो 13th टर्म हमने फाइंड करनी थी, तो ये होगी। इसी का थर्ड पार्ट है जी, ये है 1/6, 1/4 और 1/3। 20th टर्म फाइंड करनी है। ये हमारी कौन सी टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1/6 और डी क्या होता है जी, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन दो टर्म्स का डिफरेंस आपने लेना है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो डी हमारा आ जाएगा 1/12। डी हमने फाइंड कर लिया। तो टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 20th। तो एन हमारा कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 20। फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। वैल्यूज पुट करेंगे, N हमारा कितना है जी 20, तो A 20 हो जाएगा। A1 है 1/6 और N कितना था 20 माइनस 1 और D है 1/12। 20 माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा 19। तो 1/6 प्लस 19 डिवाइड बाय 12। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, तो 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 21/12। तो ये हमारी 20th टर्म आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो 3 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 7/4। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 4। तो ये हमारी 20th टर्म आ गई। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, N से। N हमने फाइंड करना है। A1 गिवन है जी 5, D आपको गिवन है 25,
और ए एन भी गिवन है 130। फार्मूला और वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एन किसके इक्वल होता है जी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन, और डी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 130 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू आपको दी हुई है 25। 5 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, 135 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन और 25। अब 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 125 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5, 1 इस साइड पे ले आए तो n इज इक्वल टू 6। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 6। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है विच टर्म इन AP, ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4, 1, -2 और -77। ये बताया हुआ है कि ये -77 ये किस टर्म में आएगा, 4th टर्म में आएगा, 5th में आएगा या 10th में आएगा, ये हमने बताना है। सीक्वेंस आपको गिवन है तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A1 से। A1 क्या है जी, 4। और D क्या होता है, D होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा -3 आ जाएगा। और ये हमारी है nth टर्म। nth टर्म क्या है जी, -77। फार्मूला वही है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। A n है -77, A1 है 4 प्लस n माइनस वन, और D कितना है जी, D है -3। तो ये हो जाएगा -77 -77, 4 को इस साइड पे ले आए, -4 इज इक्वल टू n माइनस वन और -3, तो -81, 3 इधर आके डिवाइड होगा, -3 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो ये आएगा 27। 27 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो कितना आ गया जी, n इज इक्वल टू 28। तो 28th टर्म जो है, 28th टर्म इज -77। इसी तरह है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपने यही बताना है। ये आपको एक सीक्वेंस बताया हुआ है, इसमें हमने बताना है कि ये -19 किस टर्म में आएगा। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, 17, D सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और लास्ट टर्म जिसको हम nth टर्म भी कहते हैं वो है -19। फार्मूला वही है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन डी। वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 है, A n है आपके पास -19, उसकी वैल्यू पुट कर दी, A1 17 प्लस n माइनस वन और -4, तो -17 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। -4 इधर आके डिवाइड होगा तो -36 डिवाइड बाई 4 9 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इस 1 को उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारी 10th टर्म जो है वो होगी 19 -19। तो हमने ये बताना था कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह चलते जाएंगे तो दरमियान में कुछ टर्म्स होंगी, और आखिरी टर्म जिसको हम nth टर्म करते हैं -19, ये पूछा हुआ है कि ये कौन सी टर्म होगी। तो ये हमारी कौन सी टर्म है, 10th टर्म। 10th टर्म इज़ -19। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द 17th टर्म।
17th टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A17 से। A17 हमने फाइंड करना है। और फिर बताया हुआ है फोर्थ टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A4 से। A4 है 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 2, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, D है -2। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, वो ये, हमें ये फार्मूला पता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1D, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, मसलन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सपोज 4, तो 4 इक्वल टू होगा A1 प्लस, यहाँ पे भी आपने 4 लिखना है, 4 - 1D, तो ये आ जाता है A1 प्लस 3D। A4 किसके इक्वल हो गया, A1 प्लस 3D। तो कोई सी भी वैल्यू, अगर यहाँ पे 4 है तो D के साथ यहाँ 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, इस N की जगह पे 10 लिख दिया, तो यहाँ भी N की जगह पे 10 आएगा, तो A1 प्लस 10 - 1D, तो A10 किसके इक्वल हो गया, A1 प्लस 9D। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 आ गया। तो आप कोई सी भी टर्म बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 12 लिखूँगा तो ये आ जाएगा A1 प्लस 11D। डी के साथ यहाँ पे एक वैल्यू लेस आएगी जो यहाँ पर आएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास गिवन क्या है, A4 इज़ इक्वल टू 5। तो A4 किसके इक्वल होता है, ये आपको अभी बताया था। A4 इक्वल टू होगा A1 प्लस 3D। इससे पहले अगर आप चाहें तो फार्मूला पहले लिख लें। तो फार्मूला हमारा क्या था, AN इज़ इक्वल टू, फार्मूला है जी AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1D। तो A4 किसके इक्वल हो जाएगा, A4 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D। अब A4 की वैल्यू को पता है, A4 है 5, A1 हमें गिवन है जी, A1 हमें नहीं दिया हुआ, A1 को वैसे लिखा रहेंगे। और D आपको बताया हुआ है -2, D आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस A1 -6, A1 -6 हो जाएगा। ये 6 इस साइड पे लेंगे, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू A1 कितना हो जाएगा जी, 11। तो ये A1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी थी 17th टर्म। अब 17th टर्म फाइंड करने के लिए A17 किसके इक्वल होगा, A17 इक्वल टू A1 प्लस 16D। ये बात आपने यहाँ पे मैंने समझाई थी। A12 जैसे A1 11, ये 17 है तो यहाँ पे एक कम होके D के साथ आ जाएगा। A17 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 16D। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, A1 हमने फाइंड किया हुआ है 11, और D का आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो ये आ जाएगा 11 - 32, तो -21, ये हमारी होगी 17th टर्म। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह।